जी हाँ दोस्तों, प्लेन से अजीत पवार का वो आखिरी फोन कॉल, क्रैश से सिर्फ 6 मिनट पहले चौंकाने वाली कह दी थी बात। दोस्तों, महाराष्ट्र के बारामती में 28 जनवरी को हुए प्लेन क्रैश ने अजीत पवार की जान ले ली। उस समय वो उप मुख्यमंत्री थे और एनसीपी के प्रमुख थे। अजीत पवार पर कई जिम्मेदारियां थी, जिनमें से एक आगामी महाराष्ट्र जिला परिषद चुनाव में अपनी पार्टी का नेतृत्व करना भी था और ये वो जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे थे दोस्तों। लेकिन इसी दौरान उनका प्लेन क्रैश हो जाता है, उनकी मौत हो जाती है। अब दोस्तों, जिस प्लेन का क्रैश हुआ, क्रैश से पहले उसी प्लेन से तत्कालीन डिप्टी सीएम अजीत पवार ने एक फोन किया। उस फोन पर उन्होंने जिससे बात की, उनका वो ऑडियो अब सामने आ गया है। फोन पर जो बातें अजीत पवार ने कही वो दोस्तों चौंकाने वाली थी। कहीं ना कहीं अजीत पवार की बातों से लगा कि वो महायुति में मजबूरी में बस शामिल है। उनकी राजनीति बीजेपी से बिल्कुल ही अलग है। कैसे, आपको बताएंगे। नमस्कार, आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की 28 जनवरी को बारामती में एक विमान हादसे में मौत के बाद घटना को लेकर जांच चल रही है। और लेकिन इसी बीच हादसे से ठीक पहले एनसीपी प्रमुख ने अंतिम क्षणों में मोबाइल के जरिए की गई बातचीत की ऑडियो क्लिप अब सामने आई है। इस विमान हादसे में अजीत पवार समेत 5 की मौत हुई थी और दावा किया जा रहा है कि अजीत पवार ने पुणे ग्रामीण जिले के काटेवाली के रहने वाले से अपनी आखिरी बात की थी। इन्हें काटेवाली में एनसीपी का एक पदाधिकारी भी बताया जा रहा है। दोनों के बीच यह बातचीत तब हुई जब वो सुबह VSR 45 विमान से सवार थे और बारामती में चुनावी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे थे। हादसे से ठीक पहले तकरीबन 8:37 पर मोबाइल फोन पर अजीत ने आखिरी बार बातचीत की थी, जबकि हादसा 8:45 पर हुआ। आम्ही पण सगळ्या जाती धर्माला बरोबर घेऊन जातो बाळा. आहे दादा, म्हणजे मला जे वाटलं ते मी तुमच्यासाठी नाही मान्य आहे, परंतु त्याच्यात तसं नाही. आज आपण आता बरोबर आहे, परंतु त्याच्यात माळी समाजाला मी जिल्हा परिषदेची उमेदवारी आता सोप्या गटातनं दिलेली आहे. तिथं ओबीसी रिझर्वेशन तर बाकीच्यांनी दिलं नाही, ते तर पक्षाने दुसरेच दिलेले. त्या पद्धतीनं आपण केलेलं आहे. ओके, तुम्हाला जो योग्य वाटतं तो निर्णय अंतिम. दरअसल वायरल ऑडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि बारामती प्लेन क्रैश से पहले विमान में ही बैठकर अजीत पवार ने अपने चचेरे भाई श्रीजीत पवार से बात की थी। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र जिला परिषद चुनाव का जिक्र करते हुए यह कहा था कि वो हर वर्ग और हर समुदाय को साथ लेकर चलने वाले हैं और उनकी पार्टी में ऐसा ही होना चाहिए। दोस्तों, अजीत पवार के इस संवाद से स्पष्ट होता है कि अंतिम क्षण तक वो सभी जाति समुदायों को साथ लेकर चलने की बात और उस भूमिका पर एक तरह से दृढ़ रहे, अड़े रहे। समाज के हर वर्ग को साथ जोड़ने की उनकी सोच और प्रतिबद्धता आखिरी समय तक बनी रही। यह इस बातचीत में साफ झलकता है। दोस्तों, अजीत पवार अपने भतीजे से कहते हैं, हेलो, अरे बाबा, दिगंबर दुर्गाड़े अनेक वर्षों से माली समाज के व्यक्ति हैं जिन्हें जिला बैंक का चेयरमैन बनाया गया है। पूरे जिला बैंक का ये बैंक तो छोटी सी है, आपको कोई जानकारी नहीं होती, कुछ नहीं होता। इस पर श्रीजीत पवार कहते हैं, नहीं, मुझे जो जानकारी थी वो मैंने कहा दादा, आपको मदद मिलेगी इसलिए कहा। जवाब में अजीत पवार कहते हैं, हम भी सभी जाति धर्म को साथ लेकर जाते हैं बेटा। दोस्तों, यहां अजीत पवार सभी जाति और धर्म के साथ बराबर का व्यवहार करने की बात कहते हैं। क्या बीजेपी की रणनीति ऐसी है? क्या वास्तव में बीजेपी के लिए सभी धर्म बराबर हैं? यहां जो उनके भतीजे श्रीजीत पवार, चूंकि अजीत की एनसीपी का गठबंधन बीजेपी से था, तो शायद उन्होंने सोचा होगा कि अब अजीत पवार की राजनीति जाति विशेष को लेकर, वो अपनी राजनीति को बीजेपी के रास्ते पर लेकर चल रहे हैं, तो ऐसे में उन्होंने बीजेपी की तरह ही एनसीपी के लिए फैसला लिया होगा।
लेकिन दोस्तों, जिस प्लेन का क्रैश हुआ उसी प्लेन से आखिरी वक्त में अजीत पवार ने कहा, उनकी राजनीति के लिए सभी जाति और धर्म के लोग बराबर हैं, एक समान है, कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अजीत पवार मजबूरी में ही बीजेपी के साथ थे और बीजेपी के साथ रहे। तो दोस्तों, 28 जनवरी 2026 को बारामती एयरपोर्ट पर विमान गिरने से कुछ देर पहले अजीत पवार ने अपने चचेरे भाई और पार्टी के कार्यकर्ता श्रीजीत पवार से बात की थी। श्रीजीत पवार ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये रिकॉर्डिंग सुनवाई और बताया कि ये कॉल उन्होंने अजीत पवार को स्थानीय चुनाव से जुड़े मुद्दों पर भेजे गए एक मैसेज के जवाब में की थी। दोस्तों, श्रीजीत पवार ने बताया कि उन्होंने अजीत पवार को मैसेज करके सुझाव दिया था कि जिला परिषद चुनावों में माली समुदाय को प्रतिनिधित्व दिया जाए। इसके बाद अजीत पवार ने विमान से ही उन्हें सीधे फोन करके इस मामले पर बात की। श्रीजीत पवार ने कहा, उन्होंने मुझसे कहा कि हम सभी समुदायों को साथ लेकर चल रहे हैं। मैं चाहता था कि दुनिया को पता चले कि अपनी आखिरी सांस तक उन्होंने जाति और धर्म से ऊपर उठकर सबके साथ के लिए काम किया है। उनकी नजर में सब धर्म के लोग एक बराबर थे। हमें सबको साथ लेकर आगे बढ़ना है, यह उनका ख्याल था। यही उनका आखिरी संदेश, यही उनकी आखिरी आवाज थी। दोस्तों, अजीत पवार 28 जनवरी 2026 को जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के लिए प्रचार करने मुंबई से बारामती जा रहे थे। उनके विमान को सुबह 8:45 पर बारामती एयरपोर्ट पर उतरना था। दोस्तों, अधिकारियों के मुताबिक पायलट पहली कोशिश में विमान को लैंड नहीं करा पाया। एक बार चक्कर लगाने के बाद विमान ने दूसरी बार लैंड करने की कोशिश की, लेकिन वो रनवे से भटक गया और एयर स्ट्रिप के पास एक खुले इलाके में क्रैश हो गया। अजीत पवार और 5 अन्य लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, दर्दनाक मौत। दोस्तों, विमान हादसे को लेकर कई एजेंसियां जांच कर रही हैं। महाराष्ट्र अपराध जांच विभाग ने 30 जनवरी विमान हादसे की जांच शुरू कर दी है। 30 जनवरी से ही पुणे ग्रामीण पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 194 के तहत अचानक मौत का मामला दर्ज किया है और केस को सीआईडी को ट्रांसफर कर दिया गया है। और वहीं नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो भी जांच कर रहा है। अजीत पवार के अलावा हादसे में मारे गए अन्य लोगों में कैप्टन सुमित कपूर भी शामिल थे, जिन्हें 15,000 घंटे उड़ान का अनुभव था, और सह पायलट कैप्टन शांभवी पाठक को 1500 घंटे उड़ान का अनुभव था। विमान में सवार लोगों में पवार के निजी सुरक्षा अधिकारी विदीप जाधव और फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली भी शामिल थी। यानी दोस्तों, एक तो सबसे पहली बात जो साफ हुई, अजीत पवार सभी धर्म सभी समुदायों को साथ लेकर चलने वाले इस रिकॉर्डिंग ने बताया। लेकिन क्या बीजेपी की राजनीति है इस आधार पर? क्या बीजेपी सभी धर्म सभी समुदायों को एक साथ लेकर चलती है? जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिएगा तो आपको मिलेगा ना। तो यानी एक बात यह संकेत दे रही है, स्पष्ट बता रही है कि अजीत पवार का महायुति में रहना उनकी मजबूरी थी। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा कि दोस्तों, अजीत पवार के पास बीजेपी को लेकर कुछ ऐसी बातें थी, कुछ ऐसे खुलासे थे जिसे कुछ दिन पहले ही उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबर छपी के साझा करना चाह रहे थे। और यह हादसा लगातार कई लोगों को इस हादसे पर भी एक तरह से संदेह की नजर दिखाई दी। विपक्ष, खासतौर से अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, सभी ने किस तरह से बताया कि भाई क्या है, कैसे है, बार बार क्यों ऐसा विमान हादसे अजीत दादा के साथ। लेकिन यह महाराष्ट्र की राजनीति में दोस्तों बड़ी क्षति बनकर निकला, अजीत दादा का जाना। लेकिन अजीत दादा के जाने के बाद बदला क्या क्या, महायुति में क्या बदला, एनसीपी में क्या बदला? दोस्तों, जो कि आप लगातार जान रहे हैं, आप खबर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एनसीपी शरद पवार गुट और एनसीपी अजीत गुट दोनों का विलय होने वाला था। बातचीत अंतिम दौर में थी और बस औपचारिक ऐलान होना था, लेकिन उससे पहले यह अनहोनी घटना हो गई जिसमें अजीत पवार का निधन हो गया। फिलहाल यह सवाल नहीं है कि एनसीपी का
दोनों का विलय होगा या नहीं होगा। शरद पवार गुट का इधर आना, वजह चाहे जो भी रही हो, चाहे एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता ये ना चाहते हो कि अगर शरद पवार अगर आ गए दोनों तो उनका अस्तित्व ज्यादा होगा, सर्वे सर्वा वही होंगे, और शायद इस वजह से कुछ एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता नहीं चाहने के विलय हो। लेकिन दोस्तों सवाल ये नहीं है कि विलय हो या ना हो, सवाल ये कि अब क्या बीजेपी कंट्रोल रिमोट अपने पास रखना चाहती है? क्या दिल्ली महाराष्ट्र को चलाना चाहता है एनसीपी को विशेष तौर पर आगे रखते हुए? और उनके यानी अजीत पवार की पत्नी फिलहाल डिप्टी सीएम का पदभार उन्होंने जरूर संभाल लिया है, लेकिन क्या बीजेपी की हर बात भी उन्होंने संभाल ली है? जवाब है ना। वक्त आने पर जवाब अजीत पवार का गुट बीजेपी को, महायुति को देगा, देवेंद्र फडणवीस को देगा। जहां दावे कुछ हैं, सच्चाई कुछ है। दोस्तों यह हादसा आपके नजरिए से अगर देखा जाए, इसे आप कैसे देखते हैं? और यह आखिरी बातचीत विमान हादसे से 6 मिनट पहले की, ये चौंकाने वाली बातें, अजीत पवार की राजनीति का आधार और महायुति बीजेपी की राजनीति का आधार, ये दो अलग अलग सिक्के के दो पहलू जैसे दिखाई दे रहे हैं। आपकी राय आप जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया। लास्ट तक आप बने रहे, वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप।